मेरे बैक साइड पे जो है बीआरटी का स्टेशन है। आज हम आपको पेशावर बीआरटी के हवाले से बताएंगे कि मेरे तजर्बे के मुताबिक जो है वो ज़्यादातर लोग बीआरटी को ही यूज़ करते हैं। गालिबन 220 जिनकी तादाद सुनने में आया है कि अभी मज़ीद बसें इन्होंने मंगवाई है, क्योंकि ये जो मंसूबा है ये काफ़ी फेमस हुआ है और काफ़ी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है और लोग अब इसी की सर्विस के ज़रिए अपना सफ़र करते हैं। उसकी वजह यह है कि इस रोड पर जो बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी गई है। ये जो रूट बना हुआ है, इस रूट पे ना आपको चिंची नज़र आएगी, ना आपको कोई W11 की बस, W11 कराची की बस है, ना वो नज़र आएगी। हर 5 मिनट के बाद एक बस चलती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पर मुख्तलिफ बस सर्विस के भी अंदर से मुख्तलिफ इन्होंने सर्विसेज दी हुई है। मज़े की बात मुझे ये लगी है कि भाई कराची में जिस रूट से ग्रीन लाइन बसें चलती है तो वहाँ से आपको W11 बस भी देखते हुए नज़र आएगी, चिंची भी नज़र आएगी, बाइक वाला भी नज़र आएगा, लोकल जो ट्रांसपोर्ट होती है वो भी नज़र आएगी। लेकिन इस रूट पे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ बीआरटी पेशावर जो है उसकी जो है बसें मिलेगी। इसके जो स्टेशंस हैं वो बिल्कुल अपग्रेडेड हैं और जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त हम पेशावर के एक रोड पर मौजूद है। मेरे बैक साइड पे जो है बीआरटी का स्टेशन है। आज हम आपको पेशावर बीआरटी के हवाले से बताएंगे कि उसका क्या टिकट है, उसके कितने स्टेशन हैं और कितना रश उसमें जो है वो लगा रहता है, लोग इसको कितना यूज़ करते हैं। मेरे तजर्बे के मुताबिक जो है वो ज़्यादातर लोग बीआरटी को ही यूज़ करते हैं। बाकी हम जानेंगे आसिफ भाई की ज़ुबानी। आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई, बीआरटी के बारे में बताएं, कितने स्टेशन है, लोग कितना यूज़ करते हैं। आप यहीं के रिहायशी है तो आपको ज़्यादा इल्म होगा इस बारे में। जी बिल्कुल, बीआरटी एक्चुअली एक पब्लिक बस सर्विस है जिसको नाम दिया गया है बीआरटी का पेशावर में बस रैपिड ट्रांजिट। पेशावर के अलावा इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के दूसरे शहरों में और बल्कि मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में मेट्रो का नाम दिया गया है, लेकिन पेशावर में इसको बीआरटी बस रैपिड ट्रांजिट का नाम दिया गया। ये एक पब्लिक सर्विस है और इस जो पब्लिक सर्विस है इनकी अपनी बसें चलती है मखसूस रूट पर। इनका अपना एक रूट होता है और उस रूट पर बाकी जो ट्रांसपोर्ट है वो अलाउ नहीं होती। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है। यानी ये जो रूट बना हुआ है, इस रूट पे ना आपको चिंची नज़र आएगी, ना आपको कोई W11 की बस, W11 कराची की बस है, ना वो नज़र आएगी। यही आपके नशार हैं? जी बिल्कुल। और ये एक चूँकि पब्लिक सर्विस है तो हर 1.5-2 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन बनाया गया है और हर 5 मिनट के बाद एक बस चलती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पर मुख्तलिफ बस सर्विस के भी अंदर से मुख्तलिफ इन्होंने सर्विसेज दी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बस है जो हर स्टॉप पे रुकती है, एक बस है जो मखसूस स्टॉप्स पे रुकती है, ताकि अगर जो शुरू के स्टेशन से एक मुसाफिर बैठता है और वो आखिरी स्टेशन पर जाना चाहता है तो वो उस बस में ना बैठे जो हर स्टेशन में रुकती है, वो उस बस में बैठे जो किसी स्टेशन में रुकती है। यहाँ पर बीआरटी को 3 जोन में तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया है। जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 1 चमकनी से लेके फिरदौस तक है, जोन 2 फिरदौस से लेके तहकाल बाला तक है और जोन 3 तहकाल बाला से लेके हयाताबाद तक था, लेकिन अभी उसे एक्सटेंड कर दिया गया है कारखानों तक। जोन 1 और जोन 3 ग्राउंड पर है, यानी सड़क के बिल्कुल दरमियान बीआरटी का रूट है। लेकिन जो जोन 2 है, मेरे बैक साइड पर इस वक्त हम जोन 2 के एरिया में खड़े हैं, ये सारा ओवरहेड ब्रिज है, ये सारा पुल बना हुआ है। सारा पुल बना हुआ है। अच्छा जी, आसिफ भाई ये बताया कि कितने बसें चलती है, कितने स्टॉप है? मेरे ख्याल में 32 स्टॉप है इसके। जी बिल्कुल, शुरू में इसके थे 28 स्टॉप जो बाद में एक्सटेंड करके 32 कर दिए गए हैं। इसी तरह शुरू में बसें थी गालिबन 220 जिनकी तादाद सुनने में आया है कि अभी मज़ीद बसें इन्होंने मंगवाई है, क्योंकि ये जो मंसूबा है ये काफ़ी फेमस हुआ है और काफ़ी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है और लोग अब इसी की सर्विस के ज़रिए अपना सफ़र करते हैं। उसकी वजह यह है कि इस रोड पर जो बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी गई है और उसकी यही वजह है कि आप जो है तो बीआरटी
का सफ़र। अच्छा, BRT की जो बसें हैं ये मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि ये हाइब्रिड बसें हैं, यानी ये अपना सोलर एनर्जी पे भी चलती हैं और इसमें पेट्रोल का भी इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल का इस्तेमाल इसलिए रखा गया है कि खुदा ना खास्ता जैसे आज आप देख रहे हैं बादल हैं, क्लाउडी मौसम है, तो उस सूरत में अगर सोलर काम नहीं करता तो फिर इनको अपना पेट्रोल पे चलाया जाता है। इसकी वजह से एयर कंडीशन बसें हैं, गर्मियों में एयर कंडीशन, सर्दियों में हीटर। तो मैं कहता हूं कि जो भी पब्लिक सर्विस हो, पब्लिक के लिए जो भी एक प्रोजेक्ट शुरू कर किया जाता है उसको फिर कंप्लीट कर दिया जाता है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। आसिफ भाई, टिकट कितना है इसका, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। टिकट इसका जो है तो ज़बरदस्त बात यह है कि इन्होंने एप्लीकेशन भी निकाली हुई है और अपना एक ज़ू कार्ड निकाला हुआ है। ज़ू कार्ड अगर आप ख़रीदते हैं, उसमें सफ़र करते हैं तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक 25 रुपये, ये आपसे 25 रुपये, चाहे आप पेशावर के एक सर में बैठो और दूसरे एंड में उतरो, एक सिरे से अगर आप दूसरे सिरे तक उतरते हैं तो फिर मैक्सिमम 50 रुपये, यानी 25 से 50 रुपये, जो कि नॉमिनल है आजकल के इस महंगाई के ज़माने में। और इसके जो स्टेशंस हैं वो बिल्कुल अपग्रेडेड हैं और जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाए गए हैं, जिसमें मुसाफिरों को, चूँकि अब ये जो दूसरा जोन है ये है ओवरहेड ब्रिज, तो मुसाफिर को बस तक पहुंचने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो ऊपर चढ़ने के लिए स्टेयर्स, सीढ़ियाँ भी हैं, स्लाइडिंग ट्रैक भी है और एस्केलेटर भी है। इसके अलावा जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनके लिए लिफ्ट की सहूलत भी मौजूद है, यानी आप स्टेशन के अंदर बस तक पहुंचने के लिए 4 मुख्तलिफ रास्ते बनाए गए हैं, जिसका भी मैंने जिक्र किया है। मतलब ज़बरदस्त बात हो गई, BRT एंड हो गया। BRT, आप BRT के स्टेशन के जब अंदर जाएंगे तो आपको यही फील होगा कि आप किसी बाहर मुल्क की बस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। तो ये जी पेशावर BRT का जो है पूरी हिस्ट्री आसिफ भाई ने हमें बताई है। मुझे तो इसकी इतने मालूमात नहीं थी, लेकिन मज़े की बात मुझे ये लगी है कि भाई कराची में जिस रूट से ग्रीन लाइन बसें चलती है तो वहाँ से आपको W11 बस भी देखते हुए नज़र आएगी, चिंची भी नज़र आएगी, बाइक वाला भी नज़र आएगा, लोकल जो ट्रांसपोर्ट होती है वो भी नज़र आएगी। लेकिन इस रूट पे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ BRT पेशावर जो है उसकी जो है बसें मिलेगी। तो ये था आज का BRT का एपिसोड। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।